स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कर रहे हैं क्वेश्चन एलसीएम फाइंड करना। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है 10, 20 और 25 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम दो तरीकों से होता है, डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। आज हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे इन तीनों के फैक्टर्स बनाते हैं। अब पहले 10 के फैक्टर्स बनाएंगे, फिर 20 और फिर 25 के। यहाँ पे देखें 0 है लास्ट डिजिट, तो 2 के टेबल में हम इसको कर सकते हैं। 2 5 आर 10। अब 5 किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो 5 1 आर 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम साथ साथ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 2 10 फैक्टर्स ऑफ 10। वो जो मैं लिख लेती हूँ, 10 के फैक्टर्स क्या बन गए, एक 2 बन गया और दूसरा 5 बन गया। अब हम बनाते हैं 20 के फैक्टर्स। तो लास्ट डिजिट 0 है, मतलब हम इसको 2 के टेबल में कर सकते हैं। 2 1 आर 2 और 0। 2 5 आर 10 और 5 अगेन वही बात आ गई, जैसे यहाँ बताया था कि 5 अपने ही टेबल में जाएगा और किसी में नहीं जाता, तो 5 के ये फैक्टर्स बनेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 दफ़ा 2 आया है और फिर 5 आया है। नेक्स्ट हमने बनाने हैं 25 के फैक्टर्स। अब लास्ट डिजिट 5 है, ये 2 के टेबल में नहीं आता और 3 के टेबल में भी 25 नहीं आता, तो हम इसको देखते हैं 4 में भी नहीं आता, 5 के टेबल में ही 25 आता है। तो 5 के टेबल में करेंगे 5 5 आर 25 और 5 1 आर 5। तो इस तरह बच्चों अब इसके फैक्टर्स को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 25। यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 25। अब 25 के दो फैक्टर्स बने हैं, कौन कौन से, 5 × 5। अब हम इनके दरमियान एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम का मतलब होता है कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को मल्टीप्लाई करना। पहले हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, तो इन दोनों में ये देखें ना, 2 बेशक इसमें नहीं है लेकिन 2 में कॉमन है ना 2, तो हम 2 लिख लेते हैं। फिर कॉमन देखें, यहाँ पे मैं इसको और कलर से करती हूँ ताकि आपको क्लियरली थोड़ा सा नज़र आ जाए। ये देखें कॉमन क्या है, 5 है, तो मीन्स यहाँ पे ये 5 भी कॉमन आ गया। 2 × 5 लिख दिया। ये तो कॉमन फैक्टर्स आ गए। मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स ये 2 और 5 रह गया, तो हम इस 2 और 5 को भी लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बाकी जो नॉन कॉमन बचते हैं उनको भी लिखते हैं। एक 2 रह गया था और एक 5 रह गया था, इस वजह से इसको लिख लिया। 5 2s आर मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो इस तरह इसका एलसीएम कितना होगा, 100 होगा। ये देखिए 100 आ गया। इस तरह हम किसी भी नंबर का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, बट अभी हमने इस क्वेश्चन के अंदर किस किस का फाइंड किया, 10, 20 और 25 का, जिसका आंसर ये आ चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।